நமஸ்தே. இந்த வீடியோவில் ராஷ்டிர பாஷாவுடைய ஆகஸ்ட் மந்தோட கொஷின் பேப்பர் மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ராஷ்டிர பாஷாவில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கவி ஒரு கவிதா நேம் எழுதிட்டு பாவார்த்தை எழுதணும் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோம் லெட்டர் 5 கொடுப்பாங்க. 5ல் நீங்கள் வந்து எத்தனை எழுதணும்? 2 எழுதணும். சரியா? இதுக்கு 8 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. 1க்கு 4 மார்க்ஸ். எத்தனை படிக்கலாம் அப்படின்னா லெசன் 1ஓடதும் லெசன் 2 லெசன் 3 லெசன் 4 மொத்தம் 4 படிச்சுக்கோங்க. லெசன் 4 வரையும் 4 படிச்சுக்கோங்க. அந்த 4 இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 எழுதிட முடியும். இப்போ நம்ம படிக்க வேண்டியது 4 படிக்கணும். இப்போ பேஜ் நம்பர் 8ல் இருக்க விபலக்ஷ் கே பீச்சே அப்படி இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த ஏஆர்சின்னா அந்த தான் நீங்கள் படிக்கணும். कवि परिचय पारेंगे। इस कविता का रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। आपका जन्म झांसी जिले के सिरगांव में हुआ। आप महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। भारत सरकार ने आपको संसद सदस्य मनोनीत किया और पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। भरत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा आदि आपके सिद्धित रचनाएं हैं। आप सन 1964 में स्वर्ग सितारे। इस कविता में कवि भारतवासियों के कल्याण की कामना करते हैं। कवि परिचय। नेक्स्ट पारेंगे भावार्थ। कवि भारतवासियों के कल्पना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भारतवासियों का मन हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहे। किसी भी हालत में वे अपना लक्ष्य को ना छोड़े। जब तक जीवित रहे तब तक वे पुण्य के पक्ष में ही रहे அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை மார்க்? 4 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். செகண்ட் லெசன் பாருங்கள். சாகில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ அது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க. मुझे तोड़ वीर अनेक இதில் முடியும். कवि परिचय பாருங்கள். इस कविता के रचयिता मकंडाल चतुर्वेदी हैं। आपका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। आपका जन्म सन 1888 में मध्य प्रदेश के गंटवा में हुआ। आप राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होकर अनेक बार जेल भी गए। हिम तरंगिनी, हिम किरटिनी, माता आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। कवि एक पुष्प के माध्यम से देशभक्ति भावना को प्रकट करते हैं। आप 1968 में स्वर्ग सितारे यह पद्यांश मक्खनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कविता चाग से दिया गया है। भाव पारेंगे। राष्ट्रीय प्रेम से भरपूर पुष्प वनमाली से कहता है कि मेरे एक मात्र चाहता यह है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ने वाले वीरों के पैरों की सेंध बनूंगा। इसलिए मुझे तोड़कर उनके जाने के मार्ग में बेंक दो அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ செகண்ட் ஒன்னோடது இம்பார்ட்டன்ட் இது. தேர்ட் ஒன்னோடது பாருங்கள். जह पीड़ित है सुख दुख இருக்கு இல்லையா, அது कवि और कविता। इस कविता के कवि सुमित्रानंद पंत हैं। आपका जन्म हिमालय के पास अल्मोड़ा में सन 1900 में हुआ। कविंद्र रविंद्र के साथ रहने से आपका नवीन प्राण मिली। आप महात्मा गांधी से भी प्रेरित हुए। इस कविता में कवि संदेश देते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का मिश्रण रहना है। दोनों के रहने से ही जीवन परिपूर्ण बनता है। आप सन 1977 में स्वर्ग सितारे। भाव। इस कविता में कवि कहते हैं कि मानव जीवन में सुख और दुख का मिश्रण होने चाहिए। संसार में सदा सुखी भी रहना नहीं है और सदा दुखी भी नहीं रहना है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का समान अंश होने जरूरती है। नेक्स्ट पारेंगे. 4th लेसन 1ல ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது.
राजहटी ने राजकुमार तो ये कवि परिचय। इस कविता के रचयिता श्याराम चरण गुप्त। आपका है आपका जन्म ही सन 1895 में सिरगांव में हुआ। आप राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। अनुज ना फॉलोवर। आप राष्ट्रीयता के पुजारी हैं। मौर्य विजय दुर्वदाल आरती पाते आदि आपका कविता का सारांश है। भाव। इस कविता में कवि बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण देती है। मनोविज्ञान फिजिकल अंद माइंड ओडद। राजकुमार को अनेक सज्जन स्वर्ण के मूल्यवान उपहार दिया गए, लेकिन उसने सब कुछ फेंक दिए। उसे मिट्टी का खिलौना ही पसंद था, इसलिए मिट्टी के खिलौना का इशारा करके उसे हट किया। मुझे यही खिलौना चाहिए அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? அதாவது இந்த ராஜாவோட குழந்தைகிட்ட வந்து வெள்ளிலையும் தங்கத்துலேயும் நிறைய பொருள் இருக்கும், ஆனால் வந்து மண்ணாலான பொருளை தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு கை காட்டி இஷாரானா ஆக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் பேப்பரில் நம்ம படிக்க வேண்டியது வந்து என்னது, ஃபஸ்ட்டு 4 லெசன்ஸோடைய பாவார்த்தை படிக்கணும். சரியா? 4 லெசன்ஸில் இருக்க 4. நெக்ஸ்ட்டு பேப்பர் 2 பாருங்கள். பேப்பர் 2ல் ஃபஸ்ட்டு ரோம் லெட்டர் வந்து சராங்ஸ் எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு 3 கொடுத்துருப்பாங்க, எனி 1 எழுதணும் இல்லையா? 10 மார்க்ஸ் இதுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டலாக இருக்கிறதே வந்து 6 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போது நீங்கள் எனி 2 ஃபஸ்ட்டு 2 மட்டும் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாவே வந்து அதிலிருந்தே எழுதிட முடியும். ஒன்று பரீட்சா கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ஹர்கி ஜீத், ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க. பேஜ் நம்பர் 135 எடுத்துக்கோங்க. பரீட்சாவும் ஹர்கி ஜீத் ரெண்டுத்தும் அவரோட எஸ்ஏ மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. எஸ்ஏ படிச்சிட்டிங்கனாவே 10 மார்க்ஸ் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு ஈஸியாக. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோம் லெட்டர் பார்க்கலாம். தன்யவாத்.